आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अब जो है मुख्तसर तरीक़े पर यहाँ कुछ दिन पहले हज़रत अल्लामा मौलाना वक़ार अहमद अज़ीज़ी साहब को जामे नईमिया मुरादाबाद, जो एक बहुत अज़ीम मदरसा है वहाँ जामे नईमिया, और बहुत कदीम मदरसा है जहाँ बड़े बड़े उलमा जहाँ से फ़ारिग हुए, वहीं के एक बहुत बड़े आलिम दीन मुफ्ती अय्यूब साहब मुरादाबादी, जो एक गोशा नशीन बुज़ुर्ग हैं और जिनको लोग कम पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इल्म दीन के पढ़ने और पढ़ाने में गुजार दी, और वो मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा भी हैं। तो हज़रत का किसी जगह बयान था और वहाँ पर हज़रत के बयान से मुतासिर होकर बग़ैर कुछ कहे फ़ौरन मुफ्ती अय्यूब साहब ने हज़रत को खिलाफत से नवाजा। तो इसी मुबारक और मौके पर तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के जो कारकुनान हैं उन लोगों ने ये चाहा कि हम जो है हज़रत की गुल पोशी करें और हज़रत के बारगाह में नज़र पेश करें। और हम तो हकीकत यह है कि अगर हम सब यहाँ जितने लोग हैं ये सब भी अगर पूरी ज़िंदगी भी हज़रत की खिदमत करते रहें अपने माल से अपने दौलत से, तो हज़रत की जो खिदमात हैं पूरे भिवंडी वालों के लिए, और मैं ख़ास तौर पर अपने लिए अपने इलाके वालों के लिए भी समझता हूँ, जो खिदमात हज़रत ने की हैं तो करोड़ों रुपया खर्च करके भी हम उसका बदल पेश नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है। आज हम लोगों का आलिम दीन बनना ये हज़रत ही की वजह से है, वरना पता नहीं हम लोग कौन सी दुनियादारी में रहते। उसी तरह ये मुफ्ती आकिब साहब हैं, निज़ामपुर के दीगर उलमा इकराम हैं, हज़रत के बयानात और हज़रत की इखलास के साथ जो उन्होंने दीन की खिदमत की, जो उसके लिए जाफशानी और मेहनत की, उसका बदल ये पैसा और दौलत हो ही नहीं सकती। ये दौलत और पैसा इसका बदल हो ही नहीं सकती, बल्कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि हम हज़रत की वैसी खिदमत कर ही नहीं सकते। हम लोग तो सब फ़कीर लोग हैं और हज़रत के शागिर्दों में भी ज़्यादातर सब फ़कीर हैं। कभी ये बात भी बहुत अहम है कि हज़रत ने कभी उलमा के सामने कभी दौलतमंदों को वैसी अहमियत नहीं दी जो उलमा इकराम को दी, जो इल्म वालों की, और हमेशा इल्म वालों की इज्जत अफजाई और कद्र करते रहे। कभी दौलतमंदों को ये नहीं बताया उलमा के सामने कि ये मेरी नज़रों में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और इज्जत वाले। मोहब्बत सबको दी, लेकिन उलमा और इल्म की ऐसी खिदमत की कि उसका बदल हम पेश नहीं कर सकते। ये तो एक नज़र है जो इस मुबारक मौके पर ये हमारे लिए सआदत है, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम वालों के लिए और हम सब के लिए, कि हम उनकी बारगाह में नज़र पेश कर रहे हैं। और इसमें तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के सदर बानी मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब, जो इस वक्त कैदो बंद की सोबतों में हैं, उन्होंने खुद हमारे सामने ये बात कही कि मेरा बस चलता तो मैं करोड़ों रुपया खर्च करके मौलाना वक़ार अहमद अजीज़ी साहब को एक जगह बिठा देता और ये कहता कि आपके पास जो इल्म है वो आप लोगों को बांटते जाइए, बयानात करते जाइए, और लोगों से और उलमा को लगाता कि आप जो हैं उलमा इकराम हज़रत के बयानात लिखा करें। ये मैंने हज़रत से सुना और ये भी कहा कि भाई आज के ज़माने में अब ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, जो सीखना है वो सीख लो, जो हासिल करना है वो कर लो। और एक और बात, वो वाकया जो कुछ दिन पहले हज़रत ने ख्वाब देखा वहाँ जेल में, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब ने, कि उन्होंने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि नूरी मियाँ की बारगाह में हूँ और मौलाना वक़ार अहमद अजीज़ी साहब साथ में हैं। जब हम लोगों ने हज़रत को वो ख्वाब बताया तो हज़रत ने कहा कि मैं मुसलसल रोज़ाना नूरी मियाँ की बारगाह में हज़रत के ताल्लुक़ से इस्तिग़ासा पेश कर रहा था। तो ये शहादत है। नूरी मियाँ आप बताइए। ये जो नूरी मियाँ कह रहे हैं ये हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा के पीर हैं, आला हज़रत के पीर के जानशीन और सज्जादा, और आला हज़रत को भी जिन्होंने खिलाफत दी
सरकार नूर शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी मारहरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके बारे में आला हजरत ने कई मनकबतें लिखी। उसमें से एक मनकबत का ये शेर है, बरतर कयास से है मकामे अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफ़अते बामे अबुल हुसैन। तो इसी मौके पर अब मैं तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के जो कारकुनान हैं वो चाहते हैं कि नज़र पेश की जाए। तो सबसे पहले गुल पोशी करने के लिए मैं मुफ्ती आकिब साहब से अर्ज़ करूँगा कि आप जो है हज़रत की गुल पोशी करें। आइए नारे तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना वक़ार अहमद अजीज़ी साहब क़िबला। अब जो है ये नज़र जो रखी हुई है, ये मुफ्ती साजिद पटेल साहब से मैं कहूँगा कि वो हज़रत की बारगाह में ये नज़र पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि आप हजरात ने ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। और सही बात यह है कि न मैंने कभी किसी बुज़ुर्ग से खिलाफत तलब की, न कभी चाहा। ये बुज़ुर्गों का करम है। इन बुज़ुर्गों ने जो कुछ भी अता फरमाया, ये उन बुज़ुर्गों का एहसान है। मैं एक खुशखबरी ये भी दे दूँ, आप इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे कि बाज़ अहबाब ने, निज़ामपुर के अहबाब ने बहुत गुजारिश की। तो इस कमज़ोरी के बावजूद इस साल मैंने फिर इरादा कर लिया है कि इंशाअल्लाह चांद तारा मस्जिद में ये फ़कीर नमाज असर के फ़ौरन बाद ख़िताब करेगा। इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर के बाद इस्लामपुरा मस्जिद में भी ये फ़कीर ख़िताब करेगा। और अल्लाह ने चाहा तो नमाज असर के बाद मुईन मस्जिद नदी नाका पे भी इंशाअल्लाह ये फ़कीर ख़िताब करेगा। आप हज़रात से दुआ गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह मुझे मज़ीद ताक़त व क़ुव्वत, इज़्ज़त व कामयाबी और बरकत अता फ़रमाए। खड़े हो जाएँ, सलातो सलाम।